कि हम कहें कि 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, तो अमित शाह कहें 370। हम कहें 15 लाख कहाँ है, तो अमित शाह कहें 370। हम कहें सड़क क्यों नहीं है, तो 370। बिजली क्यों नहीं आई, 370। पानी क्यों नहीं आया, 370। गटर क्यों बह रहा, 370। सब्जी महंगी हो रही, 370। तेल महंगा हो रहा, 370। बैंक बिक गया, 370। ऐसी बेईमानी, ऐसी बेईमानी, इतनी बेशर्मी ये लाते कहां से हैं? कोई पकौड़ा तलने वाला आपको बोला है कि हमने अपने बेटे को पकौड़ा तलने वाला बनाएंगे? प्रधानमंत्री कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार है। पकौड़ा तलना भी रोजगार अगर है तो अमित शाह अपने बेटा का एक पकौड़ा का दुकान क्यों नहीं खुलवा देता है? उसको तो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना रहा है और हमको कह रहा है कि तुम्हारा बाप भी पकौड़ा तलता था, तुम भी पकौड़ा ही तलो। तुम्हारा बाप भी गटर में उतरता था, तुम भी गटर ही उतरो। तुम्हारा बाप भी खेती करता था, तुम भी खेती ही करो। हमारे पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा है और हमारी स्थिति ऐसी कर दी गई है कि देश चलाते हैं हम और हमारे साथ ही कीड़े मकोड़ों जैसा व्यवहार होता है। बताइए, अगर मजदूर मजदूरी नहीं करेगा तो ये शहर चलेगा? ये शहर की चकाचौंध चलेगी? जब आप अपने काम में व्यस्त रहे होते हैं तब कोई आदमी घूम घूम करके साइकिल पे, कभी देखिएगा कि वो स्ट्रीट लाइट जलाता चलता है। कभी मिला है कि नहीं मिला है वो आदमी जो साइकिल पे स्ट्रीट लाइट जलाता चलता है? कभी वो आदमी मिला है कि जिस सड़क पे आप थूक देते हैं उसको वो झाड़ू से साफ कर रहा होता है? कभी वो आदमी मिला है जो पब्लिक यूरिनल में आप पेशाब करके गाना गाते हुए जिंदगी को के फिक्र को धुएं में उड़ाता चला हुआ कह के निकल जाते हैं? सोचते हैं कि उसको कौन साफ करता है? इस पे विचार करके देखिएगा कैसे हमारे चेहरे गायब कर दिए गए हैं। करोड़ों लोगों के राज्य में चुनाव हो रहा है लेकिन उनका मुद्दा गायब कर दिया गया है। एक ही आदमी का फोटो दिख रहा है। सुबह उठिए, मोबाइल खोलिए, मोदी जी नमस्कार। घर से निकलिए, पेट्रोल पंप पे जाइए, मोदी जी मुस्कुराते रहिए। ऑफिस जाने के लिए ट्रेन पे बैठिए, मोदी जी बोलेंगे हेलो। ट्रेन से उतरिए, स्टेशन से बाहर निकलिए, कहेंगे आपका स्वागत है दादर स्टेशन के बाहर। ऑफिस में पहुंचिए, नजर उठाइए तो आपका बॉस जो है भगवान की तरह उसका फोटो अपने सर के ऊपर लगाए हुए है। दिन रात एक आदमी का चेहरा आपको क्यों दिखाया जाता है? दिन रात एक आदमी का चेहरा आपको इसलिए दिखाया जाता है कि आपके सपने को उसके नाम पे खरीद लिया जाए। और आपका सपना क्या है? आपका सपना तो यही है ना कि मेहनत मजदूरी करने वाले का बच्चा भी एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो जब मेहनत मजदूरी करने वाला बच्चा एक दिन देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम भी एक दिन अंबानी बन सकते हैं। यही आप सोचते हैं ना? बने क्या? मेरा तो दादाजी भी सोचता था कि अंबानी बन जाए, फिर बाबूजी को भी लगता था कि अंबानी बन जाएंगे, हमको भी बहुत दिन तक लगते रहा कि अंबानी बन जाएंगे, बन तो नहीं पाए। आप गलत एम्बिशन जब लेकर के चलेंगे तो वो आप कभी नहीं पूरा कर सकते हैं। एक इंसान का एक ही एम्बिशन होना चाहिए कि ये मिट्टी हमारी है, ये देश हमारा है, ये देश जितना अमीरों का है ये देश उतना ही गरीबों और मजदूरों का भी है। क्या अधिकार हमको होना चाहिए? यह जो हमारा आत्मसम्मान का अधिकार है उस आत्मसम्मान की रक्षा हम कर सकते हैं। और उस आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलने की जरूरत है और उसी दिमाग को बंद कर देने के लिए ये साजिश रची गई है कि आपके टैक्स के पैसे से करोड़ों रुपया खर्च करके आपको ये बताया जाता है कि मोदी जी गरीब थे, मोदी जी गरीब थे, मोदी जी चाय बेचते थे, मोदी जी की मां मजदूरी करती थी, आप मजदूरी करते हैं, आप गरीब हैं। ये सवाल गायब कर दिया गया है। इसको कभी सोचे हैं? आपका पैसा लेकर के हजारों करोड़ खर्च करके आपको बताया जा रहा है कि मोदी जी बड़े गरीब आदमी थे, मोदी जी ईमानदार हैं,
मोदी जी बहुत बहादुर हैं। ये क्यों बताया जा रहा है? ये इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको ये ना पता चल सके कि इस बताने के प्रयास में बहुत कुछ छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप एक चीज नोटिस किए, किसी कपड़ा के दुकान पे जाएंगे तो शीशा में जो बंद कपड़ा होता है वो बहुत सुंदर लगता है, और सामने से जब वो कपड़ा लेने लगिएगा तो आपको उतना सुंदर नहीं लगेगा। तब आपको गोलमाल समझ में आएगा कि शीशा में बंद जो कपड़ा है वो दिखाने के लिए है, बेचने के लिए तो ये माल है। मोदी जी का चेहरा दिखाने के लिए है, बेचने के लिए वही बेईमान, वही ठेकेदार, वही माफिया, वही चोर, वही भ्रष्टाचारी आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाता है। और वोट किसके नाम पे मांगा जाता है? वोट प्रधानमंत्री के नाम पे मांगा जाता है। उस पे जाकर के आप विचार कीजिएगा कि मोदी जी गरीब थे, हम गरीब हैं, हमारा सवाल क्यों नहीं है उसमें? हमारे जो बाल बच्चों का भविष्य है वो उसमें क्यों नहीं शामिल किया गया है? इस बात पे विचार कीजिएगा कि हम कहें कि 2 करोड़ नौकरी कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें 15 लाख कहां है तो अमित शाह कहें 370, हम कहें सड़क क्यों नहीं है तो 370, बिजली क्यों नहीं आई 370, पानी क्यों नहीं आया 370, गटर क्यों बह रहा 370, सब्जी महंगी हो रही 370, तेल महंगा हो रहा 370, बैंक बिक गया 370। ऐसी बेईमानी, ऐसी बेईमानी, इतनी बेशर्मी ये लाते कहां से हैं? और इस बेशर्मी को यदि आप बर्दाश्त करेंगे तो इतिहास आपसे सवाल पूछेगा। इतिहास आपसे पूछेगा कि जब जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा था, जब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, जो आजादी आपको 1947 में मिली, उस आजादी को जब गिरवी रखने का प्रयास किया जा रहा था, चंद मुट्ठी भर दौलतमंदों के घर में जब संविधान के अधिकारों को नौकर बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तब आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप आवाज उठाइए,